व्यूअर्स कैसे हो। आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नंबर 4 चैप्टर नहीं मतलब नंबर 4 लेक्चर मैं आज बताने जा रहा हूँ। और जो आप देख रहे हो, मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं वो आप मेरे देख चुके हो, उसके बाद ही यहाँ तक आए हो। अगर नहीं आए हो तो एक बार पीछे जाके प्ले लिस्ट बना हमने, प्ले लिस्ट के पीछे जाके मेरा एक चीज़ देख लेना कि कैसे आता है, कि चार्ज कैसे आता है वगैरह वगैरह, जो भी है मतलब क्लॉक्स लॉ जो भी मैंने पढ़ा है वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके बाद इस लेक्चर में, ठीक है। और देख के जाओ पहले ये, अगर समझ में नहीं है तो एक बार उसका सपोर्ट दे लेना। तो कैसे हो आप लोग? इंग्लिश मीडियम में आप सबका स्वागत है। मैं शुभंकर चक्रवर्ती, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो ध्यान से देखिए, चलिए स्क्रीन में आते हैं। चलो अब पढ़ते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स विदिन व्हिच अनदर चार्ज ऑफ सिस्टम पार्टिकल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर समझ लो एक चार्ज है, लाइक एक बड़ा वाला चार्ज है जो है प्लस क्यू या समथिंग, कुछ भी समझ लो। उसके जितने डायरे के अंदर, मतलब उसके जितने भी डायरे के अंदर अगर एक छोटे से चार्ज में लेके आओ तो उसमें एक फोर्स महसूस होगा। वो होता है रिपल्सिव और एट्रैक्टिव, कुछ भी हो जाए अगर होगा तो वो जो दायरा है जिसके अंदर वो फोर्स महसूस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने हूँ। क्या है? थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखो मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ। फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है F इजिकल टू के इंटू क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पर अगर मैं बताऊंगा कि ये फोर्स आर बढ़ेगा, फिर भी हाँ आर अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, फिर भी ये होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में तो है, पर एक्चुअली नहीं होता क्योंकि क्यू और क्यू नॉट जितना ही बड़ा हो जाए, अगर उससे भी बहुत बड़ा मतलब आर अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू नॉट हो जाए तो ये जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मुझे इसमें फोर्स निकलता है ऐसे, ये फोर्स लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। मतलब क्यू और क्यू नॉट का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो जो टर्म और आर स्क्वायर अब छोड़ ही दो, अगर आर को ही आप समझ लो आर इतना बड़ा है कि क्यू और क्यू नॉट का जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म उससे बहुत बड़ा है, तब भी ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक और भी उपाय है। उपाय क्या है? देखो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अच्छा मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ, देखो हाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स per unit positive charge acting on vanishingly small positive charge placed at a point। इसका ड्राइंग समझते हैं। फर्स्ट में क्या है? एक चार्ज है जो है Q, यहाँ पे ये वाला चार्ज है, बड़ा वाला चार्ज, मतलब इसका ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो ये है Q, ठीक है, और ये है Q नॉट, ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि टेस्ट का लिमिटेशन क्या होता है? दिस मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज एंड दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल देन क्या है? इसका और एक लिमिटेशन है कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि वेरी स्मॉल कहने का मतलब यह है कि इतना ही स्मॉल है कि इसका खुद का ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है, मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? आप नोट कर लेना, ठीक है। ये वाला छोटे पॉइंट जो है ये आप खुद से नोट करो, ठीक है। तो क्यू नॉट का कुछ लिमिटेशंस है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट क्या है? ये वेरी स्मॉल है, और वेरी स्मॉल क्यों है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम नेग्लिजिबल काउंट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, हर एक चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी से भी छोटी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए हम इसको ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है,
देखो क्या है, अगर ये क्यू नॉट एक किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर आ गया तो क्यू की वजह से, जो क्यू प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से इसके अंदर क्या है, सेम चार्ज है ना, तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स एफ यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, ये क्या है, ये माइनस क्यू। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि ये टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, और क्यू ये भी क्यू नॉट है, ये भी टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कोई भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, हर टाइम पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हर टाइम पॉजिटिव, बट क्या है कि माइनस क्यू जब आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस डिरेक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो डिरेक्शन है फोर्स का वो क्या है, बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब क्यू से, प्लस क्यू से बाहर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू की, सॉरी माइनस क्यू की टुवर्ड्स माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू की दिख में है, मतलब टुवर्ड्स माइनस क्यू जो फोर्स का रिएक्शन है। तो क्या है इसमें, आप मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, ये सोर्स चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, फोर्स ए फिजिकल टू फोर्स एंड ई इजिकल टू फील्ड। ई आप कैसे निकालेगा, आप देखो ई को हम क्या बोलते हैं कि अगर डेल क्यू, मतलब डेल क्यू अगर बहुत छोटा है, मतलब ये जो चार्ज का डिफरेंस है ये अगर बहुत छोटा है तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट डेल क्यू टेंड्स टू जीरो। जो चार्ज का डिफरेंस है बहुत छोटा है तो एफ बाई डेल क्यू, इस टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डेल क्यू, अब अगर डेल क्यू किसी किताब में नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखा होता है, क्यू नॉट, मतलब ये टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज ही बता लो, डेल क्यू बता लो, ये आपकी मर्जी है, बट इक्वेशन सेम रहने वाला है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, समझ लो अच्छे तरीके से समझ लो, पर यूनिट टेस्ट चार्ज में जो फोर्स क्यू नॉट महसूस कर रहा है, ठीक है, द पर यूनिट फोर्स द क्यू नॉट इज फीलिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द चार्ज विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसके लिए क्यू नॉट के अंदर समझ लो एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है ना, तो एफ बाई क्यू नॉट मतलब क्या है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए जितना फोर्स लग रहा है, ये वाला टर्म की मतलब ही वही रहता है कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, तो इसको हम दूसरी वर्षन में क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि देखो पहले तो बहुत सारे के मतलब कांस्टेंट जो मीडियम है, कि अगर एयर में है, स्पेस में है, किसी ऑर्बिटर में, तो के आएगा, के लिए हम लिखते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये जो टर्म है, पहले इसको हटा रहा हूँ, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ए फिजिकल टू क्या होता है, के इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, है ना। कूलॉम लॉ तो यही कहता है कि के इजिकल टू एफ इजिकल टू के इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, ई इजिकल टू क्या है, एफ बाई क्यू नॉट। तो ई इजिकल टू एफ क्या है, एफ यहाँ पे एफ टर्म है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट, है ना। ये पे ये जो टर्म है नीचे आएगा, तो यहाँ पे मैं नीचे क्यू नॉट लिख रहा हूँ, क्यू नॉट क्रॉस हो जाएगा, क्या हो रहा है, के क्यू, सॉरी यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के की जगह ये ले रहा है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर कैप मतलब क्या है, आर की तरफ जो डिस्टेंस वेक्टर है, सॉरी मतलब हाँ डिस्टेंस वेक्टर बोल सकते हो, डिस्टेंस जो वेक्टर है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कैसे देखो, एफ की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ है। ठीक है, कि अगर देखो यहाँ पे जो प्लस क्यू और क्यू नॉट की जो चार्ज हो रहा है, जो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, दैट मीन्स आउटवर्ड द क्यू। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा, मतलब आउटवर्ड फ्रॉम क्यू। ठीक है, और यहाँ पे देखो और एक बात क्या है कि माइनस क्यू जो हो रहा है इसका क्या फोर्स लग रहा है कहाँ पे,
फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, मतलब इसको आप खींच रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये शो करता है कि अंदर की तरफ हम खींच रहे हैं। इसका क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अपने तरफ, ठीक है। तो इसलिए जो आर नॉट है, सॉरी आर कैप है, ये जो टर्म है, ये डिनोट क्या करता है, ये डिनोट करता है जो फोर्स का जो मतलब कूलम्ब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं, इससे पहले इसको हटा देते हैं इनको। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, द टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी वैनिशिंगली स्मॉल। मैंने आपको पहले बताया हो कि टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी वैनिशिंगली स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट बी अल्टर configuration of the charges and thus electric fields which is intended to be measured। मतलब क्या है, हमने जो ये जो टर्म है, ये जो Q में और माइनस Q, इसका तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं ना। तो अगर समझो कि प्लस Q और प्लस Q जो टेस्टर है उसका कुछ फील्ड आ गया, तो क्या होगा, इसके ऊपर इफेक्ट करेगा ना, समझ रहे हो बात, इसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू करेगा। तो इसका जो प्योर जो एनालिसिस है वो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए ये बहुत छोटा और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसे मान के हम एग्जाम्स मतलब जो सम्स है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नोट। कुछ नोट आप खुद भी, ये मैं किताब से उठाया हूँ, आप भी उठा सकते हो, कोई बात नहीं। नोट क्या है, सिंस क्यू नोट इज टेकन पॉजिटिव, मतलब क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज अगर हमने पॉजिटिव ली है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, ठीक है। मतलब क्यू नॉट अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर नहीं, मतलब सभी टाइम पॉजिटिव होता है क्यू नॉट, तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी तरफ होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है। समझ रहे हो आप बात। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया आपको पिछले वाले वीडियो में, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या गया है, माइनस क्यू है और यहाँ पे क्यू नॉट है, बिकॉज ये पॉजिटिव है और बिकॉज ये नेगेटिव है, तो फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। बस यही बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस आर यूनिकली डिटरमाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ द फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, इसका एक मतलब मेजरमेंट तो ऑब्वियसली है, फोर्स बाई रेडियस आप कर रहे हो, मेजरमेंट तो ऑब्वियसली है, तो उसके साथ क्या है, इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन किधर है, चार्ज से बाहर की तरफ जो जा रहा है ना, चार्ज से बाहर की तरफ आप फोर्स दे रहे हो, दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये है मतलब क्या बताना आपको, डायरेक्शन, मतलब एवरी चार्ज की कुछ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और एवरी पॉइंट, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एवरी पॉइंट में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू और डायरेक्शन वो चेंज होता है, मतलब हर टाइम ऐसे मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं रहता, हर टाइम हर एक पॉइंट के लिए यूनिकली डिटरमाइंड है। नेक्स्ट क्या है, ईसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज न्यूटन पर कूलम्ब। ये तो बहुत आसान है, आप खुद भी आप अगर आप करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई आर, सॉरी फोर्स बाई क्यू नॉट, तो आप खुद भी निकाल सकते हो कि न्यूटन बाई कूलम्ब, मतलब न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर अभी तक क्या बात हो रहा था, अभी तक बात हो रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, ठीक है, अगर डायरेक्शन किधर है। पर अभी हम बात करेंगे कि एक चार्ज, मैंने अगर आपको मेंशन किया एक चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे एक हमने एक्स वाई एंड जेड एक्सेस लिया है और इसके बीच में एक चार्ज रखा है जो है प्लस क्यू चार्ज, बहुत अच्छे से दिखा, ठीक है। ये सेंटर पे है, मतलब तीनों एक्सिस के सेंटर पे है, जो हम इसका ओ नॉट डिफाइन करते हैं, और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर, ये आर 2D में नहीं है, 3D में, ठीक है। आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट पी है जो एक्स वाई जेड के नाम से हम जानते हैं, और उसको हम क्यू नॉट, एक छोटी सी टेस्ट चार्ज वहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लस है और ये प्लस है, ऑब्वियसली फोर्स बाहर चलेगा,
तो बाहर की तरफ ये फोर्स जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स की जो वैल्यू मतलब वैल्यू होगा, या फिर बोल सकते हो इक्वेशन होगा, क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के की जगह यहाँ पे हम 1/4 एलेबोरेट कर रहे हैं, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप, मतलब आर की तरफ, आर की जो वेक्टर है उसकी तरफ ही इसका डायरेक्शन है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, देखो और क्या ले सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, क्या पता है आपको कि आर नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब सॉरी आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू आर कैप, है ना। अगर आप लिख रहे हो कि मतलब क्या बताओ आपको, देखो सॉरी वेक्टर देना भूल गया मैं, या अगर आप लिख रहे हो कि आर एक वेक्टर है, उसको क्या बोल सकते हो कि इसका एक वैल्यू है, उसका एक डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर का वैल्यू जो मैं आर से लिखा हुआ यहाँ पे ये टर्म इनटू आर कैप, ऊपर वाला जो डायरेक्शन है उसको हम कैप से जानते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है कि सॉरी हाँ आर कैप इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, तो यहाँ पे आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, जो डिवाइड बाई आर नीचे आ रहा है वो आर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे क्यूब हो रहा है। मैंने जब पढ़ा था ये वाली चीज़ मेरे को मतलब अच्छी तरह से याद नहीं आया था, तो मैंने आपको इसलिए बहुत मतलब डिफाइन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बाई क्यू नॉट, ठीक है। मतलब हर एक पर यूनिट चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, के लिए फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज में। अब बात को ध्यान से समझो कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो टेस्ट चार्ज महसूस कर रहा है ये प्लस क्यू चार्ज के लिए, उसको हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसके लिए फॉर्मुलेशन मैं पहले भी आपको दिखा रहा हूँ और ये भी आपको एक बार और कि 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। फिर भी इसको अगर यहाँ पे लिखना है तो ये वाले फॉर्मूला को आप यूज़ करो, तो आर कैप बाई आर क्यू। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, देखो क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हैज ए स्फेरिकल सिमेट्री, लाइक क्या, इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्यू जो चार्ज है वह ग्रेटर देन 0, देन द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। समझ रहे हो आप, अगर फील्ड पॉजिटिव है, मतलब सॉरी फील्ड नहीं मतलब चार्ज, जो चार्ज हम यूज़ कर रहे हैं जिसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम निकाल रहे हैं, अगर उसका देखेंगे कि उसका कैसे है, मतलब क्या बताओ आपको कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्चुअली बंगाली हो ना तो हिंदी में बोलने के लिए कुछ दिक्कत आता है कि उसका नेचर क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर Q इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब कैसे, ऐसे, सॉरी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर Q ऐसा है तो बाहर जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे अब हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो मैं बाद में आ रहा हूँ, पर अभी मैं सब दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर क्यू नॉट ऐसा है तो ये बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, ओके। देन क्या है, अगर क्यू इज लेस देन 0 है, ठीक है, क्यू अगर लेस देन 0 है देन द रेडियली इनवर्ड्स, लाइक कैसा है दिखा रहा हूँ आपको, क्लियर करना दो मेरे को। अगर ये माइनस क्यू है, लाइक ये ऐसा है, तो इसके अंदर जा रहा है सब फील्ड का डायरेक्शन। मैंने पहले भी आपको जब पढ़ा रहा था तभी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, मतलब फोर्स जहाँ पे लग रहा है उसी तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अंदर की तरफ सॉरी अगर माइनस चार्ज है तो टेस्ट चार्ज को अंदर की तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने तरफ लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड्स। और एक बात यहाँ पे जो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है स्फेरिकल सिमेट्री, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये जो चार्ज है, ठीक है, इसका ऐसे ऐसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो अगर हम सॉरी मैं कलर चेंज कर लो तो आपको आसानी से समझ में आएगा।
तो मैं अगर इसके बाहर में वैसे एक प्लेन को हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम एक प्लेन को इमेजिन कर रहे हैं और एक दूसरा प्लेन है ऐसे समझो। तो अगर ये प्लेन, ये वाला प्लेन समझो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता क्योंकि पावर पॉइंट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये वाला प्लेन अगर P1 है और ये वाला प्लेन P2 है, तो अगर ये मतलब ये जो रेडियली है, रेडियल के मतलब क्या है, जो सरफेस है हमने इमेजिन किया है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि P1 और P2 में सेम होगा, ये मैं कभी नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि P1 के जो प्लेन है उसके जो हर एक पॉइंट है, प्लेन के अंदर हर एक पॉइंट है, उस P1 प्लेन के अंदर हर एक पॉइंट में फील्ड सेम होगा। पर P2 जो है P2 में भी ऐसे ही होगा, पर P1 इज इक्वल टू P2 नहीं होगा। P1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे वैल्यू है, P2 के अंदर ऐसे वैल्यू होगा, ये हम कह नहीं सकते। पर एक ही रेडियली प्लेन के अंदर ये रहेगा, ठीक है। तो दिस वीडियो इज एंडेड हियर। नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहा हूँ जो अगले टॉपिक में आ रहा है, ठीक है। चलो बाय।